मैंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आई सॉ दैट सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस सेंटेंस में चिल्ड्रन आर प्लेइंग रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। मैं इफ्तिखार हसन फिर से आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म रम्स क्लासेस में वेलकम करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और एक ख़ास बात और रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशल फॉर यू। तो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। और हम जानते हैं, जैसे हम कुछ वाक्य कहते हैं कि मैंने तुम्हें पुस्तक दी थी, वो मेरे घर आया था, तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलोंग टू पास्ट सिंपल। इस तरह के सेंटेंस पास्ट सिंपल को बिलोंग करते हैं। गाइस, इसमें आमतौर से आ था, ई थी, ए थे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बच्चों को जो कन्फ्यूज़न है, जो बिगिनर्स को हमारे ख़ास तौर से, वो ये है कि कुछ सेंटेंसेस आ ए ई पे एंड हो जाते हैं। जैसे मैंने दिया, उसने लिया, वो मेरे घर आया, हम स्कूल गए, एट्सेट्रा। तो इन सच सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस में ये क्लियर करना पड़ेगा आपको कि अगर वो गया तो वो गया था कि गया है। अगर गया था तो पास्ट सिंपल का है, और गया है तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा। मैंने तुम्हें पुस्तक दी, तो पुस्तक दी, तो दी थी तो पास्ट सिंपल टेंस को बिलोंग करेगा, और दी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिलोंग करेगा। तो गाइस, आज देखते हैं हम इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फटाफट बेसिक इसका देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन अफर्मेटिव में हम देखें कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे खेलने के लिए प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसका पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका प्लेड। तो प्लेड खेला था, अब प्लेड में ऑलरेडी था शामिल है, तो आपको वाज वर लगाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं। जैसे उसने क्रिकेट खेला था, ही प्लेड क्रिकेट, ही वॉज प्लेड क्रिकेट नहीं बोलेंगे हम, है ना। यहाँ वॉज वर नहीं रखेंगे, क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बता रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बता रही है कि था इसमें इंक्लूडेड है। इसी तरह गाइस, इसकी जो नेगेटिव है, नेगेटिव में हमने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया, क्योंकि अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और हम जानते हैं कि नेगेटिव इंटरगेटिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब इन जनरल नहीं बनते। तो यहाँ पर हमने डिड की हेल्प ली, ठीक। और आप जानते हैं कि डिड किसको बिलोंग करता है, डिड बिलोंग करता है वर्ब की सेकंड फॉर्म को। यहाँ तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। एक वर्ब भी है डू यानी करना, डू डिड डन, डू करना, डिड किया था, डन किया गया। तो डिड जो है वो पास्ट को बिलोंग करता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, अब ये तो डिड जो है सेकंड फॉर्म को या पास्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक। तो गाइस, अब हम इसके यूज देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है। पास्ट सिंपल टेंस का यूज पास्ट में किसी टाइम को मेंशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे देन यानी तब, व्हेन जब, यस्टरडे कल, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट मंथ पिछले महीने, 2 years ago 2 साल पहले, 2 days ago 2 दिन पहले, ऑन संडे संडे को, एट 6 PM 6 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह, इन 1990 1990 को, इन 1960s 1960 की दहाई में, एट्सेट्रा। तो हम पास्ट के टाइम के साथ इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं उससे इतवार को मिला था, आई सॉ हिम ऑन संडे, मैंने उसे कल 500 रुपये उधार दिए थे, आई लेंड हिम 500 रुपीज़ यस्टरडे। 500 रुपये उधार दिए थे का मतलब ये है गाइस कि मुझे पैसा वापस मिल गया है, ठीक। इसी तरीके से इस टेंस में हम ये भी कर सकते हैं कि बिना टाइम एक्सप्रेशन के, बिना टाइम के मेंशन किए हुए, बताए हुए हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं गया था, आई वेंट, उसने मुझे पुस्तकें दी थी, ही गेव मी द बुक। मैं आगरा में रहता था, आई लिव्ड
in Agra, etc. तो विदाउट टाइम एक्सप्रेशन के, विदाउट टाइम के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि इसका इस्तेमाल टाइम ड्यूरेशन पास्ट के लिए, और वो टाइम ड्यूरेशन टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बात करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि टाइम ड्यूरेशन जो कि टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सिंस फॉर का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखा, आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन टाइम फॉर जो है, सिंस और फॉर प्लस टाइम जो है पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं उसके साथ 4 साल तक रहा, आई वॉज विद हिम फॉर 4 years। उसके साथ 4 साल रहा, मतलब अब मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। वो मुंबई में 10 साल रही, शी लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। वो 10 साल मुंबई में रही और अब वो इंदौर में रहती है, यानी उस बात को भी आप आज जो है 2 साल हो चुके हैं। तो हम टाइम ड्यूरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंस या फॉर और टाइम के साथ ये बताने के लिए कि भाई वो पीरियड जो है क्या हो गया है, एंड हो गया है। गाइस इसमें एक रूल ये भी है कि दैट के पहले अगर हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे तो दैट के बाद भी हमें पास्ट का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो की शुरुआत इसी सेंटेंस से की थी कि मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। एक्चुअली ये सेंटेंस हिंदी में ही गलत है। मैंने देखा, 2 दिन पहले देखा कि बच्चे अभी खेल रहे हैं। इट्स अ जोक। मैंने 2 दिन पहले देखा कि बच्चे 2 दिन पहले ही खेल रहे थे। तो एक्चुअल वो जुमला हिंदी में यूँ होना चाहिए था कि मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। I saw that children were playing। तो मैंने सोचा कि तुम पढ़ रहे हो, नहीं तुम पढ़ रहे थे। I thought that you were studying। मैं जानता था कि तुम आओगे। I knew that you will come, नहीं you would come। यहाँ will का पास्ट would लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम that के पहले पास्ट का इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो that के बाद भी हमें पास्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कि आदत को बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 5, आदत को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें ऑलवेज और नेवर का इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे वो हमेशा देर से उठती थी, शी ऑलवेज गॉट अप लेट। वो हमेशा सच बोलती थी, शी ऑलवेज टोल्ड अ लाई। इस तरीके से वो कभी देर से नहीं आती थी, शी नेवर केम लेट। तो एक आदत को पास्ट में बताता है। इसके लिए यूज टू और वुड का इस्तेमाल भी होता है। इसके लिए हम अगली और दूसरी वीडियोस बनाएंगे। इसका इस्तेमाल पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को दिखाने के लिए होता है। रियलिटी जो कि प्रेजेंट में आएगी, जो प्रेजेंट को बिलोंग करती है, और एक्सपेक्टेशन जो पास्ट को बिलोंग करती है। जैसे यू आर एज गुड एज आई थॉट। मैंने जितना सोचा था तुम उतने ही अच्छे हो। तो यहाँ पर गाइस यू आर ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पर आई थॉट मैंने सोचा था ये पास्ट में है। मैंने जितनी उम्मीद की थी तुमने उससे ज़्यादा काम किया। यू वर्कड मोर देन आई एक्सपेक्टेड। मैं जितना समझा तुम उससे ज़्यादा होशियार हो। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई अंडरस्टूड। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है यानी रियलिटी को जो बता रहा है वो प्रेजेंट में, और जो एक्सपेक्टेशन है वो पास्ट में आएगी। इसी तरीके से कभी आपका दोस्त आपसे कहता है सॉरी आई कांट पे यू मनी, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, तो आप कहते हैं ओके यू कांट पे मनी बट यू प्रॉमिस्ड
लेकिन तुमने वादा किया था। तो यू प्रॉमिस ये पास्ट सिंपल को बिलोंग करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।